तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 14 सितंबर 2024 का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, वो ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है ये। फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर की PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। किसी बच्चे को कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम लेकर के आएंगे। और करंट अफेयर की फ्रेंड्स PDF पे प्रोवाइड कराते हैं, तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ऑल एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स ये कि पैरालंपिक 2024 के संपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो में बना चुका हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट IMP फ्रेंड्स, 1 से 2 क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, फ्रेंड्स लास्ट तक रहिएगा, आपके लिए ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी रखा है, उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। तो किस शहर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया करंटली में, तो वो किया गया है पोर्ट ब्लेयर का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह शहर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह नया नाम स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह से प्रेरित बताया जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर को बदलकर श्री विजयपुरम का नाम दिया गया है। ऐसे बदलाव का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है। इस क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भी विशेष रूप से मान्यता दी गई है। यह नाम बदलने की प्रक्रिया भारत सरकार की एक व्यापक योजना का हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुख्यात सेल्युलर जेल भी यहीं पर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुख्यात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा क्या है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मुख्यतः सेल्युलर जेल भी यहीं पर है फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो विश्व सेप्सिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व सेप्सिस दिवस फ्रेंड्स किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 13 सितंबर को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो सेप्सिस एक गंभीर बीमारी है जो संक्रमण से शरीर की प्रतिक्रियाओं से होती है। यह दिवस सेप्सिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। सेप्सिस को साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। हर साल लाखों लोग सेप्सिस के कारण अपनी जान गंवाते हैं। इसका इलाज समय पर ना हो तो यह घातक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सेप्सिस को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा माना है। इस दिन विभिन्न मेडिकल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सेप्सिस की पहचान और इलाज पर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस कंपनी ने तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फिर से शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में फ्रेंड्स किस कंपनी ने तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, तो वो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फोर्ड मोटर कंपनी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में डिटेल अगर हम जाने तो फोर्ड ने पहले अपने भारत के ऑपरेशंस को बंद करने की घोषणा की थी। यह प्लांट विशेष रूप से निर्यात के लिए काम करेगा। तमिलनाडु भारत का एक प्रमुख ऑटोमोटिव हब है। फोर्ड का यह निर्णय भारतीय वाहन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण है। इस प्लांट से सैकड़ों रोजगार फिर से उत्पन्न होने की उम्मीद है। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक और फ्यूल एफिशिएंट वाहनों का पर जोर देगी। फोर्ड भारत के अपने निवेश को फिर से मजबूत करना चाहती है। यह प्लांट विशेषकर दक्षिण एशियाई बाज़ारों के लिए महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आपका कुछ भी सजेशन देना हो, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। फ्रेंड्स, ये भी कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर 100 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार किया है। तो 100 करोड़ फॉलोअर का आंकड़ा करंटली में फ्रेंड्स किस खिलाड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया है, तो फ्रेंड्स वो क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस पर किया है, तो वो किया है यूट्यूब पर फ्रेंड्स।
इसके बारे में डिटेल देखें तो रोनाल्डो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं। उन्होंने यह उपलब्धि खेल के साथ साथ अपनी ब्रांडिंग के माध्यम से हासिल की। रोनाल्डो की सोशल मीडिया पोस्ट्स को भारी कमाई होती है। ये वह पुर्तगाल के राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं। रोनाल्डो फुटबॉल के साथ साथ कई व्यवसायों में भी सक्रिय है। उन्होंने कई चैरिटी कार्यों में भी भाग लिया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी को निधन हो चुका है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का निधन हुआ है। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा पेरू के पूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो अल्बर्टो फुजिमोरी पेरू के 90 के दशक के विवादास्पद राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई आर्थिक सुधार किए। उन्हें मानवाधिकार हनन के आरोप के तहत जेल भेजा गया था फ्रेंड्स। उन्होंने पेरू के आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कदम उठाए। फुजिमोरी की नीतियों को मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली। वह एशियाई मूल के पहले दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रपति थे। उनकी विरासत पेरू में अब भी विवादास्पद है। उनकी बेटी केको फुजिमोरी भी पेरू की राजनीति में सक्रिय है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 कप का शुभारंभ किस देश में हुआ? तो अंडर 19 कप का शुभारंभ किस देश में हुआ? एशियाई क्रिकेट परिषद महिला फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा फ्रेंड्स मलेशिया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया है। एशिया में के विभिन्न देशों की अंडर 19 टीमें इस भाग ले रही है। मलेशिया में इस टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में महिला खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने पर जोर दिया गया है। यह टूर्नामेंट एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित किया गया है। टूर्नामेंट का उद्देश्य क्या है? तो महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना है। मलेशिया के विभिन्न स्टेडियमों में मैच खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल अक्टूबर 2024 में होगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में किस स्थान पर DRDO और भारतीय सेना ने VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो फ्रेंड्स VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? SRSAM का तो VL का तो इसका फुल फॉर्म होगा वर्टिकल लॉन्च और SRSAM का फुल फॉर्म होगा फ्रेंड्स शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होगा फ्रेंड्स। अब इसका सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चांदीपुर में किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में किया गया। मिसाइल को DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है हमारा द्वारा विकसित किया गया है। इस परीक्षण भारतीय सेना के सहयोग से किया गया है। इसका परीक्षण यह मिसाइल सिस्टम 50 किलोमीटर की रेंज में हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। यह सिस्टम हवाई लक्ष्यों के साथ साथ सतह के खतरों को भी नष्ट करने में सक्षम है फ्रेंड्स। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ओडिशा राज्य सरकार ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो इसके बारे में डिटेल देखें तो यह निर्णय ओडिशा राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। अग्निवीर भारतीय सेना में 4 साल की अवधि के लिए शामिल होने वाले सैनिक होते हैं। यह आरक्षण पुलिस, फायर सर्विस और होमगार्ड्स जैसी वर्दीधारी सेवाओं में लागू होगा। उम्र में 3 साल की छूट उन अग्निवीरों को दी जाएगी जिन्होंने 4 साल की सेवा पूरी की है। यह कदम अग्निपथ योजना का एक हिस्सा है जिसे केंद्र सरकार ने 2022 में लॉन्च किया था।
ओडिशा सरकार का यह निर्णय अग्निवीरों को स्थायी नौकरी के लिए अवसर प्रदान करेगा। इससे राज्य के युवाओं को सरकारी सेवाओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। राज्य में सैन्य सेवा के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में किसने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप करंटली में किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा राजीव रंजन सिंह ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल फैक्ट अगर हम जाने तो केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ऐप का उद्देश्य रंगीन मछलियों की जानकारी और पालन पोषण की विधियों को साझा करना है। यह ऐप किसानों और मत्स्य पालकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप के जरिए मत्स्य पालक अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। ऐप में रंगीन मछलियों की प्रजातियों, उनके आहार और पालन पोषण की तरीके बताए गए हैं। यह ऐप मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कदम है। ऐप के जरिए फ्रेंड्स मत्स्य पालक सीधे विशेषज्ञों से भी संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार का उद्देश्य इस ऐप के जरिए किसानों की आय को दोगुना करना है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करने वाले फ्रेंड्स जो पहले भारतीय बने हैं वो बने हैं वीरदास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो वीरदास एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता हैं। वह एमी अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी करने वाले पहले भारतीय बने हैं। एमी अवार्ड्स टेलीविज़न जगत के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है फ्रेंड्स। वीरदास अपनी कॉमेडी शैली के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्टैंड-अप शोज और कॉमेडी स्पेशल्स भी किए हैं। वीरदास ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपने शो प्रस्तुत किए हैं फ्रेंड्स। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया है। यह उपलब्धि उनके अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और मजबूत करती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी है? तो 1 लाख से बढ़ाकर फ्रेंड्स कितनी कर दी एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान को? एनपीआई का फुल फॉर्म होगा फ्रेंड्स नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने यूपीआई भुगतान की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वो कर दिया है 5 लाख रुपए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो यूपीआई भारत में यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है फ्रेंड्स। इसने यूपीआई भारत में सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली है। पहले यूपीआई भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यह बदलाव बड़े भुगतानों के लिए यूपीआई का उपयोग सुगम बनाएगा। यूपीआई का उपयोग व्यापारी भुगतान, ई कॉमर्स और बिल भुगतान के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। भारत सरकार यूपीआई के वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने की योजना बना रही है। यूपीआई के जरिए तुरंत और सुरक्षित ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन फ्रेंड्स 2024 इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम पढ़े तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हर वर्ष किया जाता है फ्रेंड्स। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना है। इसमें सरकारी अधिकारियों और भाषा विशेषज्ञों की भागीदारी होती है। इस साल का फ्रेंड्स आयोजन नई दिल्ली में होने जा रहा है। सम्मेलन में भाषा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यह सम्मेलन भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि सम्मेलन में फ्रेंड्स भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में हिंदी भाषा के विकास, उसके प्रचार प्रसार के लिए नीतियों पर चर्चा होगी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है 17 सितंबर को? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा
वो होगा फ्रेंड्स तेलंगाना ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल फैक्ट जाने अगर हम तो तेलंगाना राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दिन हैदराबाद के भारत में विलय की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स आपको पता है कि हैदराबाद को किस तरह से विलय किया था। तो हैदराबाद को फ्रेंड्स जो विलय किया गया था वो सैनिक सहायता से किया गया था। सैनिक कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को विलय किया गया था। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत भारत में विलय हुई थी। यह फैसला तेलंगाना सरकार द्वारा स्थानीय जनता और उनके कल्याण के प्रति सम्मान दिखाने के लिए किया गया है। प्रजा पालन दिवस के दौरान राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेगी। इस दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा कई योजनाओं का शुरुआत की जा सकती है। हैदराबाद का भारत में विलय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इस दिन को तेलंगाना में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ मनाया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का निधन हुआ है। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा पेरू के पूर्व राष्ट्रपति का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल फैक्ट अगर हम जाने तो अल्बर्टो फुजिमोरी पेरू के पूर्व राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1990 से 2000 तक रहा। उन्होंने पेरू में आर्थिक सुधार और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। फुजिमोरी को मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप का सामना करना पड़ा। 2000 में उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें फ्रेंड्स 2007 में गिरफ्तार किया गया और 25 साल की सज़ा सुनाई गई। फुजिमोरी को पेरू की राजनीति में एक विवादास्पद व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनका निधन पेरू में एक प्रमुख राजनीतिक घटना के रूप में देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन वापस मैंने घुमा कर लिख दिया आपके लिए कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य में फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को फिर से शुरू करेगी। तो कहाँ पर करेगी फ्रेंड्स, किस राज्य में करेगी, ये सभी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो किस तरह से बन सकता है क्वेश्चन, ऐसे बन सकता है। मैंने इस तरह से घुमा कर लिख दिया इसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। फ्रेंड्स हाल ही में किस देश में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 कप का शुभारंभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मलेशिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने दोबारा रख लिया है इनको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्यता प्राप्त की है। तो किस देश ने सदस्यता प्राप्त की है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अल्जीरिया ने की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो ब्रिक्स एक समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स का उद्देश्य आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। अल्जीरिया ने हाल ही में इस बैंक में सदस्यता प्राप्त की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बैंक का मुख्य फोकस बुनियादी ढांचे और सस्टेनेबल विकास परियोजनाओं पर है। अल्जीरिया की सदस्यता से बैंक की पहुंच अफ्रीकी महाद्वीप में और बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होगा होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप हम क्या हैं कमेंट सेक्शन में करिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको सजेशन देना हो फ्रेंड्स, कुछ भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक दीजिएगा और पूछिएगा फ्रेंड्स। और टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी और वीडियो को चाहिए तो फ्रेंड्स हमें कमेंट सेक्शन बोल दिया, कोई और वीडियो भी हम लेकर के जरूर आएंगे टॉपिक से रिलेटेड। और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके होमवर्क का क्वेश्चन ये होगा कि हाल ही में किस राज्य में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण आयोजित होगा। तो किस राज्य में आयोजित होगा, तो ये आपके 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा। फ्रेंड्स जो भी आंसर रहे, जो भी राज्य रहे, उस राज्य की राजधानी
और आप क्या बताएंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी आंसर आप बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी।